हम्म, तो हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने ऐसे बनाया था। अच्छा मेरे ही पेन से आ रहा है। ठीक है, इस रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई थी। मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, और एक चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया था इस तरीके से। इसका चार्ज q है, मास m है, अब वेलोसिटी v नॉट के बराबर है। तो ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, और है ये भी नॉर्मल प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, और मेरी वेलोसिटी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होगा। देखो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री दिख तो रहा था, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्रोजेक्शन अभी भी 90 डिग्री है। इस लाइन से थीटा एंगल को प्रोजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में ये जानना होता है, पूछता है फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन टोटल कितना एंगल का डेविएशन होगा। अगला क्वेश्चन पूछता है टाइम स्पेंट, कितना टाइम स्पेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। थर्ड क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ क्वेश्चन एवरेज फोर्स पता करेंगे, एवरेज फोर्स की वैल्यू। इतना ही सॉल्व करता है। तो मैंने क्या किया, कहा था ना कि जहां पे पार्टिकल इसमें इंटर करेगा, जहां पे इंटर करेगा एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे फोर्स का डायरेक्शन पता करें कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। जिधर फोर्स का डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन में किसी सेंटर की तरफ हेलो, मैं क्लास में हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे पार्टिकल इंटर करेगा एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है। तो राइट हैंड थंब कर हेल्प लेंगे, भी की तरफ फिंगर करेंगे और किधर घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, भी क्रॉस भी, थंब बताएगा डायरेक्शन, मतलब फोर्स डायरेक्शन आप इससे निकालोगे भी क्रॉस बी के डायरेक्शन से। तो इसके तरफ फिंगर करोगे, इसके तरफ घुमाओगे, तो भी के तरफ फिंगर किया, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर, अंदर की ओर घुमा दिया, थंब बताएगा डायरेक्शन। तो जो थंब आएगा वो इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर आएगा, आना भी चाहिए परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर दिखाया मैंने, ऐसे परपेंडिकुलर दिखा दिया, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी एक जगह तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, सेंटर। यही कहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले जहां इंटर कर रहा है वहीं पे फोर्स का डायरेक्शन पता करो, और उस डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे क्या मान लो, सेंटर मान लो। मान लिया सेंटर, ये सेंटर है सी। अब जितना रेडियस इधर होगा उतना ही रेडियस इधर भी होना चाहिए, एकदम सिमिलर रेडियस ड्रॉ करेंगे, हाथ से नाप लेंगे, ऐसे नापा, ऐसे हाथ से नाप करके मैंने बना लिया। कहा कि ये यहाँ पे कट मारेगा, मतलब जो पार्टिकल है ना, ये जिस सर्कल पे तय करेगा वो सर्कल इससे पास करेगा, क्योंकि ये रेडियस बराबर होना चाहिए, और यही रेडियस आर है जिसका फॉर्मूला तुम लिखते हो एमबी अपान क्यूबी। तो फिर इसी पे सर्कल बना दो, ऐसे सर्कल ऐसे बनाते, और ये एकदम एक टेंजेंट बनेगा, एकदम टेंजेंट, स्लोली डेविएट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, स्लोली डेविएट होगा, और डेविएट होते होते ये एग्जैक्टली बीच में आएगा, एग्जैक्टली बीच में ये मैक्सिम पे जाएगा, मैक्सिम डिस्टेंस पे ऐसे, और उसके बाद वो फिर ऐसे होगा इस तरीके से, और ऐसे होते हुए एकदम सब्र के साथ ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से। दिस वन इज, ये बन गया। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल क्या आएगा, ये तो पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है,
क्योंकि फोर्स होगा वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये पूरा एंगल 90 बनेगा, पूरा एंगल 90। तो ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा, भाई ये 90 है, ये थीटा एंगल है, तो एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है, तो ये क्या बनेगा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अच्छा ये रेडियस आर है, अगर ये रेडियस आर है तो तुम कहोगे सर ये भी रेडियस आर ही है, तो ये भी एंगल क्या आएगा सिमिलरली, ये भी थीटा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर ये लेंथ बराबर है तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल बराबर होगा, तो जब तुम कह रहे हो कि सर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल क्या आएगा थीटा, आ गया थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, तो अगर ये v नॉट है तो ये भी क्या आएगा, ये भी एग्जैक्टली v नॉट के बराबर आएगा। और सिमिलरली ये थीटा है तो पता है ये भी क्या बनेगा थीटा ही बनेगा, कुछ नया नहीं, एकदम थीटा बनेगा, निकाल सकते हो देखो कैसे, ये पूरा 90 है, ये है 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा थीटा। ये हमने डायग्राम बनाया, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ये जरूरी था, इतना करने के बाद ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब देखो एक सेकेंड, तो अब इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कितना एंगल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो पार्टिकल था यहाँ पे और ऐसे घूम गया, तो कितना एंगल ट्रेवल किया इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे जो पार्टिकल एंगल ट्रेवल कर रहा है वो कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, ये पूरा एंगल क्या है 2 थीटा है, 2 थीटा। तो आप क्या कहोगे कि जो टोटल एंगल ट्रेवल कर रहा है, जो टोटल एंगल ट्रेवल कर रहा है थीटा ट्रेवल एक्स, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेस्ट 2 थीटा, तो यही आंसर है। क्वेश्चन में ये थीटा दिया गया होगा तो कितना एंगल ट्रेवल किया 2 थीटा, देखो यहाँ पे था और ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, तो सेंटर में कितना एंगल घूम गया 2 थीटा। सेकेंड में अगर कोई जानना चाहे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल ही है, तो सर्कल का जो रेडियस आएगा वो कुछ और नहीं आएगा एम भी, पार्टिकल का मास एम और वेलोसिटी v नॉट है, डिवाइड बाई क्यू बी, ये इतना ही आएगा। तो एक तो आंसर ये पूछा था, दूसरा टाइम स्पेंड पूछा था क्वेश्चन में। टाइम स्पेंड क्या होगा, एक बार अगर आपको एंगल ट्रेवल पता चल गया तो टाइम स्पेंड क्या होगा, तो टोटल एंगल ट्रेवल इज 2 थीटा, दिस वन इज द 2 थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा इज व्हाट क्यूबी अपॉन एम इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 2m थीटा अपॉन क्यूबी, एंड दिस वन इज आंसर। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया कि कितना टाइम स्पेंड किया, तो एक तो आंसर ही आ गया। अगला जो था क्वेश्चन में वो ये था टोटल डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कवर क्या होगा, डिस्टेंस यही तो दूरी है, तो इस दूरी को निकालने का तरीका क्या है, रेडियस आर में 2 थीटा मल्टीप्लाई कर दो, आर थीटा सर्कुलर आर्क का लेंथ आर थीटा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम दो तरीके कर सकते हो, एक आर इंटू 2 थीटा कर दो, या पार्टिकल की स्पीड में टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 2m थीटा अपॉन क्यूबी, एंड दिस वन इज आंसर। और ये इसके बराबर ही आएगा, रेडियस ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो, आ गया आंसर। तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर ये निकाल दिया, एक का ये निकाल दिया, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस ट्रेवल। अगला क्वेश्चन ये पूछा था एवरेज फोर्स बताइए, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स कितना होता है, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम एंड डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली बात को समझने के लिए। अच्छा ये स्पीड v नॉट है तो भी क्या होगा v नॉट होगा, तो इनिशियल मोमेंटम, अगर ये वाला एंगल स्पीड v नॉट है तो तुम बता सकते हो कि ये जो एंगल आएगा ना, ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल आएगा, ये भी थीटा ही आएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ऐसे स्पीड है v नॉट के बराबर। तो मोमेंटम क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम में क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम कंपोनेंट का हेल्प लें, कंपोनेंट का, इसकी ये वेलोसिटी क्या बनेगी, दिस वन इज v नॉट cos थीटा, और इसकी ये वेलोसिटी क्या बनेगी
दिस वन इज वी नॉट साइन थीटा। उसी तरीके से इस वी नॉट का जो ये कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वी नॉट साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, दिस वन इज वी नॉट कॉस थीटा। अब फाइनल मोमेंटम लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम इट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ये आएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप। दिस इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल यहां से आएगा तो यहां से क्या लिखेंगे, एम इंटू, अपने माइक बंद रखना, एम वी नॉट कॉस थीटा इंटू आई कैप माइनस, और ये ऊपर को आएगा तो प्लस एम वी नॉट साइन थीटा जे कैप एंड डिवाइड बाई ये टाइम थी। तो यहां से देखो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो वी नॉट कॉस थीटा से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये माइनस साइन यहाँ पे आके इस माइनस से ट्वाइस बन जाएगा। तो जो एवरेज फोर्स में लिखूंगा उसको अगर मैं यहां लिख दूं, देखो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं एवरेज फोर्स को, तो ये आएगा एवरेज फोर्स इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ एम वी नॉट साइन थीटा आई कैप डिवाइड बाई टाइम, कि ट्वाइस बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस से मिलकर ट्वाइस बना देगा, और ये आई कोफिशिएंट आएगा। अच्छा ये जे कैप ना इसके साथ है और ये आई कैप इसके साथ है, तो ये बनेगा, आई होल पे ब्रैकेट था तो इसीलिए माइनस ट्वाइस बन गया आई कैप, डिवाइड बाई टाइम इज दिस वन 2m थीटा अपॉन क्यूबी एंड दिस वन इज द एवरेज फोर्स, और ये आंसर आ गया। एवरेज फोर्स किधर है, माइनस आई के डायरेक्शन में होना ही चाहिए, पार्टिकल जा रहा था ऐसे और चलने लगा ऐसे, तो चेंज इस डायरेक्शन हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ है, क्योंकि y में देखो y की वेलोसिटी, अच्छा ये v नॉट का कॉस कंपोनेंट बनेगा, देखो ये थीटा है ना, दिस वन इज v नॉट कॉस थीटा, ये v नॉट का साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो कॉस कंपोनेंट ना कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, x कंपोनेंट ही ट्वाइस होगा, इसीलिए ना कैंसिल करते समय हमने गलती कर दिया था, ये साइन आना चाहिए था और ये कॉस आना चाहिए था, बट ये चीज इतना ही आएगा ट्वाइस फैक्टर से, ठीक है। तो y वाला वेलोसिटी तो वही रह गई, x की वेलोसिटी उल्टी हो गई, इसका मतलब फोर्स सिर्फ x में लगना चाहिए था, इसीलिए यही आंसर आया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देता है, अगर आपसे पूछता है तो आप ऐसे इसको अटेम्प्ट करिए, कितना एंगल ट्रेवल करेगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एवरेज फोर्स बताइए। एक क्वेश्चन और करता है, क्वेश्चन 2, वो इस तरीके से है। अच्छा क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट करने के पहले मैं तुम्हें एक और लिंक भेजता हूँ कि 8 मिनट कम है तो लिंक तुरंत भेजता हूँ कि इसमें कंटिन्यू करने में टाइम लगेगा। तो एक और हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये है ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बट अटेम्प्ट करते हैं शुरू से। ऐसे होता है, इसका विड्थ d के बराबर है और इसका भी विड्थ d के बराबर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये बाहर की ओर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड को मैंने सपोज को लिख लिया बी नॉट है और ये 2b नॉट के बराबर है, तो आधा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 2b नॉट के बराबर है और बाहर की ओर है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड b नॉट के बराबर है और अंदर की ओर है। और शुरू करेंगे इजी क्वेश्चन से, और एक पार्टिकल को मैंने यहां से, जिसका चार्ज q है, मास m है, इसको मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया है स्पीड v नॉट से। तो अगर इस स्पीड की वैल्यू बहुत ही कम हो तो पता क्या होगा, ये पार्टिकल इसी रीजन में घूम के आ जाएगा,
भाई भी क्रॉस बी, थंब ऊपर तो सेंटर ऊपर, तो सर्कुलर मोशन जो पहला रीजन है उसमें सर्कुलर मोशन ऐसे होगा। तो अगर इसकी स्पीड कम होगी तो रेडियस कम होगी। आर बराबर क्या होता है, एम वी अपान क्यू वी। तो वेलोसिटी कम तो रेडियस कम, रेडियस कम तो सर्कुलर मोशन कम रेडियस होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी खूब ज्यादा दे दो, बहुत ही ज्यादा से फेंको ऐसे, तो बहुत ज्यादा फेंकोगे फिर कैसा होगा, ये हो सकता है कि घूमते हुए इस रीजन में आ जाए, इस रीजन में आ जाए। ठीक है, तो अगर घूमते हुए इस रीजन में आता है, इस रीजन में आता है, तो हमें जानना है पहला क्वेश्चन, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वी नॉट so that particle reaches in second half, आधे हाफ में चला जाए, इस हाफ में आ जाए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ भी इज, अच्छा ये भी नॉट मिनिमम को मैं ऐसे लिख रहा हूं, भी नॉट मिनिमम, भी नॉट मिनिमम एंड दिस इज v1, v1 के बराबर है, मतलब मिनिमम स्पीड v नॉट की v1 के बराबर है। अब कह रहा है v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 देन फाइंड, इसके अंदर पहला पार्ट है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड्स, इन बोथ फील्ड, दोनों फील्ड में ये कितना टाइम स्पेंड करेगा, इसका बी पार्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और अगला पूछता है कि अगर सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन है, लेट दिस वन इज एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है, तो इस केस में फाइंड वाई कोऑर्डिनेट from which particle की leave second half, मतलब जब इस सेकेंड हाफ को छोड़ रहा होगा तो उस समय इसकी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं। देखो मैंने क्या किया, फिर समझने की कोशिश की। स्पीड जितना कम रखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है mv अपान क्यूवी, सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपान क्यूवी, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, गलत बढ़ा रहा है, रेडियस का फॉर्मूला, सर्कल जिस रेडियस को फॉलो करता है उसका फॉर्मूला होता है mv अपान क्यूवी। तो वेलोसिटी जितनी कम होगी रेडियस उतना कम होगा। तो मान लो वेलोसिटी कम होती तो इसका पाथ पता कैसे होता, इसका पाथ ऐसा होता, कम रेडियस में घुमाता। देखो ये कम रेडियस है, ये और रेडियस है, ये और रेडियस, ये और रेडियस, ये सबसे ज्यादा इनफाइनाइट रेडियस हो। तो अगर स्पीड कम होती तो ऐसे घूमता, अगर स्पीड ज्यादा होती तो ज्यादा रेडियस घूमता, तो ऐसे घूमता, ऐसे घूम के चलता, तब सेंटर कहीं इधर आ जाता, रेडियस बढ़ता। और अगर ज्यादा स्पीड करते तो कैसे चलता, ये ऐसे चलता। इसका मतलब कि मिनिमम स्पीड के केस में ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ताकि इसका पाथ जस्ट इसको क्या करे, टच करे, जस्ट टच करे और इसके टेंजेंशियल रहे, और फिर ऐसे घूमते हुए यहां से निकल जाए। दिस इज द केस इन
मिनिमम स्पीड के केस में इसका मोशन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर और ज्यादा स्पीड दे दोगे और ज्यादा स्पीड तो जब ऐसे आएगा तब तो इस रीजन में निकल जाएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट टेंजेंट हो जाए, जस्ट इस पाथ के टेंजेंट हो जाए, ऐसा हो जाए वेलोसिटी, जस्ट टेंजेंट हो जाए, ताकि वो इस रीजन में ना जा सके। तो मैं अगर इसको हटा दूं यहां से, तो मैं कहूंगा कि इस पार्टिकल को इस रीजन को फॉलो करना होगा, और कायदे से इसको इससे मिलाओगे तो ये सेंटर होना चाहिए, ये सेंटर होना चाहिए। इस पार्टिकल का मोशन स्पेशली इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे। तुम मुझे बताओ, और ये तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर कैसे मिला? देखो V क्रॉस B से, रुको, देखो तो यहां पे मैंने क्या किया, फोर्स का डायरेक्शन पता कर लिया। फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए वेलोसिटी को ऐसे रखा और B की तरफ घुमाया, अंधे को थंब बताया डायरेक्शन। थंब ने बताया डायरेक्शन, अब थंब आया ऊपर की ओर, V क्रॉस B, थंब आया ऊपर की ओर। तो मैंने चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में आया है तो इसी डायरेक्शन में एक जगह मैंने सेंटर मान लिया और इस रेडियस को मैंने ऐसे खींच लिया। अब देखो ये जो दूरी होगी ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। तो ये जो दूरी आर है ये हर हाल में बराबर किसके होगा? इस दूरी के बराबर होगा। तो मैंने डी के बराबर कर दिया। रेडियस फॉर्मूला एम बी अपान क्यूब इक्वल टू टी। तो यहाँ से भी की जो वैल्यू आएगी यही मिनिमम वैल्यू आएगी, भी मिनिमम, ये कुछ और नहीं होगी। दिस वन इज क्यू बी डी अपान एम होना चाहिए, एंड दिस इज आंसर। इस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला, ठीक है, कि पार्टिकल को कितने स्पीड से फेंकें ताकि इस रीजन में आ जाए। तो स्पीड इससे थोड़ी सी ज्यादा कर, थोड़ी सी ज्यादा, अगर हल्की ज्यादा कर दोगे तो थोड़ा और आर्क बढ़ाएगा, आर्क बढ़ाएगा आ गया यहाँ पे, फिर घुस गया इस रीजन में। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब कह रहा है v इक्वल्स टू v1 देन फाइंड टाइम स्पेंड इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो तुम खुद ही कल्पना करके देखो, इसका ट्वाइस कर दिए तो खुद कल्पना कर देखो ये अब ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो इसके लिए मैंने सेकेंड पेज पे बनाने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने दिखाया, ऐसे दिखाया। और अब आपने पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा दी है, तो बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, बट यहाँ पे 2b0 का फील्ड है और इस रीजन में b का फील्ड है। अब वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वो भी किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ, कहाँ गया ये जो है, इसकी ट्वाइस की वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा QBD अपन है, तो जो भी है वो है ट्वाइस ऑफ QBD अपन है, ट्वाइस ऑफ QBD अपन है, दिस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे? पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा। तो सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ पे सेंटर, तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अगेन V क्रॉस B, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब ऊपर को आएगा, V क्रॉस B, थंब ऊपर। इसका मतलब कि जो सेंटर होगा वो इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे होगा, कहीं ना कहीं पे। तो अपने मन से मान लिया कि यहाँ पे, मान लिया कि यहाँ पे, इसलिए माना ज्यादा दुगना कर दिया ना वेलोसिटी, तो रेडियस भी बढ़ गया होगा, तो लगभग मान लिया दूरी। तो फिर इसी रेडियस का वो सर्कल बनाते हुए, आर्क बनाते हुए वो ऐसे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद अब वो इस रीजन में इंटर मारेगा, इस रीजन में इंटर मारेगा। तो ये तो डॉटेड है, यहाँ की तो मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। हाँ, स्पीड कभी चेंज नहीं होता, तो स्पीड तो यही होगा, स्पीड तो यही होगा। लेकिन यहां आने के बाद जब इसमें इंटर करेगी तो इसमें कैसा पाथ फॉलो करेगा ये समझना पड़ेगा। तो इसमें जो पाथ फॉलो करेगा इसके लिए एक बार फिर हमें क्या करना पड़ेगा? V क्रॉस B का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो V क्रॉस B का फिर हेल्प लेंगे, मतलब इसका मैं फिर हेल्प लेने वाला हूँ, इसका। तो V की तरफ फिंगर किया, V की तरफ, और B की तरफ बाहर की ओर, बाहर की ओर है, B देखो बाहर की ओर है,
बाहर हो, तो v क्रॉस b थंब बताएगा डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी पे भी तो परपेंडिकुलर होगा, इस पे तो होगा, इस पे भी। इसका मतलब इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, और वो भी किधर आया, ऐसे आया था देखो, v इधर है और फील्ड बाहर की ओर है, बाहर की ओर, तो v क्रॉस b थंब बता रहा डायरेक्शन, मतलब वो इस पे परपेंडिकुलर होगा और इस रीजन में कहीं पे होगा, इस रीजन में। तो अपने मन से मान लो इसी को मैंने सेंटर मान लिया, इसी को सेंटर मान लिया, इसको सेंटर मान लिया, तो अब क्या होगा, अगर ये सेंटर है तो इसी रेडियस पे घूमेगा, इसी रेडियस पे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। अब क्वेश्चन है यहाँ घूमते हुए वो फिर ऐसे आएगा कि उधर जाएगा, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हिम्मत रखते हैं। ये ऐसे जाते हुए सपोज करो यहाँ पे ऐसे इंटर किया, अब क्या है भगवान जाने, क्योंकि अब ये तो समझना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब इसको समझने के लिए मुझसे यहाँ भी समझना बाकी है, तब ये पार्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, देखो वेलोसिटी पे जब भी तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल तो सेंटर से पास करेगा, मतलब अगर तुम इसको मिलाओगे, पाथ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, पाथ पे नॉर्मल, अगर ये 90 डिग्री है, सपोज करिए 90 डिग्री है, यही तो पाथ है वेलोसिटी। एक और चीज है ध्यान रखना, ये कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इस वाले के जस्ट इधर इसमें है और जस्ट बाद इसमें है, तो इस पे भी 90 हो और इस वाले रीजन में भी 90 हो। भाई ये वेलोसिटी है, तो जब तुम इधर की बात करोगे तो v क्रॉस b तो थंब इधर बनेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड इधर की बात करोगे तो v क्रॉस b थंब इधर बनेगा। तो ये थंब और ये थंब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है, मतलब ये ना एक ही लाइन में आएगा, ध्यान रखना, ये ना एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सेंटर यहाँ बनेगा, इसका सेंटर यहाँ बनेगा, बट रहेगा ऐसे ही। फर्क क्या है कि ये रेडियस थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, ये रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपान qb। तो जब b बढ़ाओगे तो r क्या होगा, ड्रॉप करेगा, बस यही होगा, बाकी कुछ और नहीं है। ठीक है, अब हिम्मत रखना है और बाकी नहीं है। अच्छा, इस पाथ का रेडियस अगर r है, अच्छा इसका r कितना होगा, इसका r, इस पाथ का जो रेडियस बनेगा r1 मान लिया, तो इस r1 की वैल्यू आनी चाहिए mb अपान qb। तो m अभी ये है, तो 2qb d mv अपान qb, तो m v अपान qb, तो q से q कट गया, m से m कटा, b से b कटा, इट इज 2d, r1 2d आ गया। मतलब ये जो रेडियस है ये 2d होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ इसके जगह पे 2d लिखना, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 2d के बराबर होना चाहिए। बस सिमिलरली ए भी क्या होना चाहिए, 2d, क्योंकि अब सेंटर ये दिखेगा। अच्छा सेंटर ये बनाया था लेकिन चेंज कर लिया, बड़ा अजीब लगता, जब इसको बनाता ना तो ये 90 जैसा नहीं दिखता, मैं सोच रहा 90 जैसा दिख जाए ताकि ट्रिग्नोमेट्री लगाना आसान हो जाए, आसान हो जाए। तो अब मुझे पता करना है कि इस रीजन में वो कितना एंगल ट्रेवल किया, वो एंगल ये होगा, इतना एंगल ट्रेवल किया, लेट्स दिस इज थीटा 1। तो ये थीटा 1 क्या है कि ये जो पार्टिकल है ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आया है, तो कितना एंगल ट्रेवल किया सेंटर पे, तो थीटा 1 एंगल ट्रेवल किया। ये थीटा 1 कैसे निकलेगा, तो मैंने इस वाले से इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये बन गया 90 डिग्री। अच्छा इस और ये दूरी तो d के ही बराबर था क्वेश्चन में, और ये भी दूरी d के बराबर है क्वेश्चन में। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकता हूं साइन थीटा 1, मैं लिखने जा रहा हूं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू दिस लेंथ, साइन थीटा 1 इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये परपेंडिकुलर है, इट इज d एंड डिवाइड बाई, ये हाइपोटेनस है, दिस इज 2d, ये कितना आएगा 1/2। तो इससे थीटा 1 क्या आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्टिकल है ये पहले मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री घुमा है। तो अगर ये थीटा पता है तो मैं इससे टाइम स्पेंड निकाल सकता हूं, इट इज π/6। तो पहले रीजन का जो टाइम स्पेंड आना चाहिए, टाइम स्पेंड आना चाहिए, वो क्या होगा π/6 इक्वल टू ओमेगा टी, पहले रीजन का ओमेगा टी। अब पहले रीजन में ओमेगा क्या होगा QB अपान m इंटू T1। इसका मतलब T1 जो आएगा दिस इज m पाई अपान 6QB, 6QB। ये तो पहले रीजन का मैंने क्या निकाल लिया, टाइम स्पेंड निकाल लिया।
अब पहले रीजन में कितना एंगल ट्रेवल किया, मैंने इसे निकाल लिया। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम स्पेंड इन बोथ फील्ड, अब ये तो सब समझना ही पड़ेगा, ये तो टाइम स्पेंड निकाल लिया। अब ये वाला तो और मुश्किल पड़ने वाला है, वहां तो मुश्किल ये है, ये वाला एंड का प्रॉब्लम है, ये वाला एंड का प्रॉब्लम है, ये क्या होने वाला है यहाँ पे। ये क्या, कोई बात नहीं, हिम्मत रखेंगे, लाइफ हिम्मत रखने के लिए बनी हुई है। तो मैंने इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, इस लाइन को, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या आएगा 60 डिग्री, और ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है, इसका मतलब ये कितना आएगा, ये अगेन आएगा 30 डिग्री, देखते रहना। तो ये 30, ये 60, ये पूरा 90, ये क्या बनेगा 30। अच्छा ये 30 डिग्री है, गुड। और इस रीजन में जो रेडियस होगा, इस रीजन का जो रेडियस होगा, इस रीजन का रेडियस का फॉर्मूला जो आएगा वो इस रीजन का आधा आएगा। क्यों, फॉर्मूला क्या आता है रेडियस का, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपान qv। तो वेलोसिटी तो वही रह गया कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, मास वाई क्यू वही, बट इस रीजन का जो फील्ड है वो ट्वाइस हो गया, इसका मतलब रेडियस हाफ हो जाएगी, इस रेडियस का हाफ होगी, तो इसका रेडियस 2d है, तो इस रीजन का रेडियस क्या आएगा d आ जाएगा, इस रीजन का रेडियस d आ जाएगा, गुड। इस रीजन का रेडियस d आ गया, गुड। हिम्मत रख रहा हूं, क्यों रखना पड़ रहा है हिम्मत, देखना कैसे, ये तो दूरी d है ही है, ये दूरी d है ही है, ये दूरी d है, और ये रेडियस भी d है, इसका मतलब मैं 100% श्योर हूं, 100% श्योर हूं कि अगर वो इस डायरेक्शन में है, अगर वो इस डायरेक्शन में है तो किसी भी हाल में इस बाउंड्री को टच नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये d है और ये तो हाइपरटेनस बन रहा है, और हाइपरटेनस में ही d ही दूरी तक जाना है, तो मैं श्योर हूं कि इस बाउंड्री को टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसे घूमते हुए जहां भी इसको टच करेगा और बाहर निकलेगा, तो इस पूरे रीजन में हर जगह रेडियस इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां से ये जो दूरी होनी चाहिए, ये दूरी, ये भी तो रेडियस ही है, क्योंकि पाथ के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाओगे, पाथ के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाओगे तो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। इसका मतलब अगर ये रेडियस है तो वो भी रेडियस होना चाहिए। तो अब तो तुम श्योर हो गए होगे कि भाई ये रेडियस आप बोल रहे हैं तो ये तो रेडियस से ज्यादा आ गया ना। हाँ, इसका मतलब ये जो पाथ मैंने ट्रेस किया है ये गलत ट्रेस किया है, ये एंड यहां नहीं आना चाहिए, ये वाला एंड एग्जैक्टली यहां आना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं जब ऐसे बनाऊं ना, जब मैं ऐसे बनाऊं तो ये भी क्या है डी आए, ये भी डी आए, क्योंकि अगर ये डी है तो ऐसा डी। ठीक है, तो ये जो पाथ आएगा अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, अब इसकी एनालिसिस ना एक बार फिर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। रुको, इसके लिए मैंने क्या किया, इस वाले को ऊपर दिखाया, ऐसे बनाया, ये इस पाथ को ट्रेस करते हुए यहां पाएगा, यहां पाएगा, और ऐसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, और ये एंगल क्या आना चाहिए 90, क्योंकि रेडियस पर 90 होता है। एक एक एनालिसिस अभी करेंगे, स्पीड तो वही रहेगी, और यहाँ पे टेंजेंट बना के स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल जाए। अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, 30 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 60। क्यों 60, क्योंकि ये 90 है। अच्छा ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आमने सामने एंगल बराबर होगा, तो ये भी क्या आएगा 60, गुड। अच्छा ये 90 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या आएगा 30, ये भी आएगा 30, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक चीज हमने अभी सही बनाया है, एक एक चीज हमने सही बनाया है। ठीक है, कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और पार्टिकल इस पाथ के थ्रू ऐसे बाहर निकलेगा, यहाँ पाके ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगा। अब तुमको मैं समझा दिया, अब मुझे बाकी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, ऐसे आएगा, फिर इसमें सर्कल ऐसे, फिर इसमें ऐसे, और ऐसे बना के यहाँ पे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। अब इस फील्ड में वो कितना एंगल ट्रेवल किया, इस फील्ड में सेकेंड पार्ट में, सेकेंड रीजन में वो जो एंगल ट्रेवल किया सेकेंड रीजन में, वो कितना ट्रेवल किया बताता हूं तुम्हें। वो तो यही एंगल ट्रेवल है, ये एंगल, तो अगर ये 60 ये 60, तो ये भी क्या आएगा 60 डिग्री आएगी, क्योंकि ट्रायंगल है। इसका मतलब सेकेंड रीजन में एंगल ट्रेवल क्या आ गया 60 डिग्री आया। इट इज पाई बाई 3,
अब पाई बाई 3 क्या होगा, अगेन ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इस रीजन का तो रख दो यहाँ पे, पाई बाई 3 इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है क्यू बी, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है 2b है, तो क्यू बी अपान एम इंटू टी क्या होता है, ओमेगा होता है क्यू बी अपान एम इंटू टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये T2 आ गया। ये जो T2 है तुम्हारा कैलकुलेशन से, वो T2 बोलो क्या आ गई, दिस इज 2 यहाँ भेज दो, बन गया m पाई अपान 6 QB। इसका मतलब इस रीजन में भी उसने उतना ही टाइम लगाया जितना इसमें टाइम लगाया। तो कोई पूछे टोटल टाइम, देन टोटल टाइम इज व्हाट, दोनों को जोड़ दो T1 प्लस T2, दिस इज m पाई अपान 6 है ना, 3 QB and this one is answer। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया कि इस पार्टिकल ने टोटल कितना टाइम लगाया। तो अब देखो, तो ये ऐसे ट्रेवल किया फिर ऐसे ट्रेवल किया, इतना टाइम लगा दिया। गुड। इसका अगला जो क्वेश्चन उसने पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल में कुछ रखा ही नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल का तरीका क्या है, इस आर्क को निकाल लो, इस आर्क को निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आ गया डिस्टेंस ट्रेवल। और हाँ, एक और तरीका है डिस्टेंस निकालने का, भाई डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड में टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आ गया डिस्टेंस ट्रेवल। एक आंसर ही निकला। बैक होता है, अगला क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जहां से ये पाथ को छोड़ेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट यही है ना, मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी वाई कोऑर्डिनेट है। अच्छा, ये दूरी और ये दूरी आपस में इक्वल होगी, आपस में इक्वल होगी ये दूरी, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, ये दूरी कैसे निकलेगी, तो देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो ये दूरी कैसे आएगी, इस पूरे में से ये दूरी हटा देंगे, तो ये पूरा 2D है, और अगर ये 2D है, ये θ1, तो क्या बनेगा 2D cos θ1, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जो y कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट इज 2D माइनस 2D cos θ1, तो ये 2D बन गया, और 2D θ1 क्या आया था 30 डिग्री ना, 30 डिग्री आई थी, 30 आया था, θ1 30, बटा रिप्लेस कर दो, तो समझ गया, आंसर आएगा बाई √3, तो d कॉमन निकाल लो, बनेगा 2√3। दिस इज द y कोऑर्डिनेट जहां से पार्टिकल छोड़ेगा। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करता तो मैंने ओरिजिन यहां मान लिया ना, तो इस दूरी को देना पड़ेगा, अगर ये ओरिजिन यहां पे होता तो y x कोऑर्डिनेट क्या होता 2D होता। तो इस तरीके से मैंने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब इस पूरे में मैं एक बार फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, इस पाथ को एक बार फिर समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे डिसाइड कर रहा हूँ बताता हूँ। एक काम करते हैं, ये सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ से हटा दूँ या फिर अगले ही पेज पे जाए, इस सारे कैलकुलेशन को हटाने दो। देखो मेरा दिमाग क्या काम कर रहा था, मेरा दिमाग ये काम किया ना, यहाँ पे ऐसे ये बढ़ा दो, मैंने कहा कि यार ये जो है यहाँ पे तो ऐसे ही घुसेगा, इसके अंदर ऐसे ही जाएगा, और ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 रहेगा ही, 30 रहेगा ही, और ये दूरी d के बराबर थी, मैं समझ गया था ये d के बराबर थी। और फिर इस पे जब तुम ड्रॉ करोगे तो पूरा 90 आएगा ही, तो सेंटर कहीं इधर दिखाना ही पड़ेगा तुमको, सेंटर, और ये d होना भी चाहिए। तो यार एक चीज बताओ, इसी सर्कुलर रीजन में घूमना है, मतलब यहां से शुरू करोगे तो, और यहीं पे, और ये सेंटर है, ये सेंटर है, और तुमको यहीं से चलना है, तो इतने ही का तुम सर्कल नहीं ड्रॉ करोगे, ऐसे सर्कल नहीं ड्रॉ करोगे, ऐसे ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करो सर्कल ऐसे। तो अगर मैं इसको यहां से बढ़ा के ऐसे बढ़ा देता ऐसे, तो अब प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां तक आएगा ऐसे, ऐसे तुम भी सोच सकते हो, या इसके इधर जाएगा। तो अगर ऐसे भी आता है तो इसको ऐसे दिखा दो, दिखा दो। तो अगर तुम दिखाते हो तो थोड़ा इसके कैलकुलेशन के लिए तुम्हें इस दूरी को समझना पड़ेगा कि ये दूरी कितना है, बता सकते हो दूरी कितनी आएगी, देखो कैसे आएगी, समझ में आ जाएगा अभी। ये d है
तो बनेगा d cos 60, और ये भी d है तो बनेगा d cos 60। तो ये पूरी दूरी क्या बनेगी, ये पूरी दूरी बनेगी 2d cos 60। तो 2d cos 60 d होता है ना, कंफर्म यहीं पे आएगा। देखो समझ में आएगा कैसे, ये 60 है, सुनते रहना। किसी ने कहा कि सर ये वाला जो एंड है वो बाउंड्री बना दिखा के आप इधर दिखाइए, इधर। मैंने कहा ये 60 क्योंकि ये 30 है, और ये रेडियस बराबर है, तो ये भी क्या दिखाएंगे 60। तो अगर ये 60 है तो ये भी तुम क्या कह रहे हो सर 60 बनेगा, 60 60 60। और ये रेडियस d है, ये भी d है, तो ये भी तो d बनना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो बाउंड्री आनी चाहिए, बाउंड्री वो एग्जैक्टली, चूंकि इसके इसकी बीच की दूरी d है, इसकी इसकी बीच की दूरी d है, तो ये बाउंड्री एग्जैक्टली इसी पे आना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुमने अभी प्रूफ किया है कि ये दूरी d है। अगर ये दूरी d है तो इस एंड को इस पे तो आना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच की भी दूरी d है, इसलिए एग्जैक्टली इसी पे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये दूरी d से ज्यादा होती, थोड़ी सी ज्यादा होती, तो फिर वो इस बाउंड्री पे नहीं आता, थोड़ा ये और अंदर आता, और अंदर आके तब जाके हो सकता है यहाँ पे आके बाहर निकले, या अगर और ज्यादा हो गई तो फिर इसमें वो घूम जाता। समझ रहे हो, अगर ये बहुत बड़ा रीजन होता ना, बहुत बड़ा रीजन होता, इसका मोशन जानते हो कैसा होता, बताता हूँ कैसा होता। अगर ये बहुत बड़ा होता रीजन, सेकेंड पार्ट, अगर ये सेकेंड पार्ट बहुत बड़ा रीजन होता, बहुत बड़ा रीजन, मतलब इधर बना लो, और इसको मैं हटाता हूँ, मैं मोशन एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये मोशन ऐसे होता है, यहाँ पे आता, और यहाँ पे आने के बाद ये सेंटर है ना, तो ये सेंटर है, एग्जैक्टली जितना इधर है उतना ही दूरी इधर दिखाते, तो इधर दिखाते, क्योंकि ये भी रेडियस d है तो इधर भी तो d दिखाते d। तो फिर इसका पाथ ना इस पे, और ये सीधे ऐसे बनेगा बहुत दूरी वाला, फिर ऐसे घूमते हुए, कलर में चेंज कर लो, ये ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे आता है यहाँ पे, इस तरह का सर्कल बनाता है ऐसे, और सर्कल बना के फिर ऐसे निकलता है इस तरीके से, ऐसे। और अगर ये हॉरिजॉन्टल से 30 है इधर, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से क्या बनाता है, एकदम 30 डिग्री, एकदम 30 सिमेट्री बनता है, सिमेट्री। और ये सेंटर एग्जैक्टली इस लाइन पे, जितना ऊपर उतना नीचे नीचे। तो ये ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आता, और जब इसमें आता तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से है, क्रॉस से, तो भी इधर और क्रॉस अंदर, भी क्रॉस भी, थंब आ गया इधर, तो सेंटर तुम्हारा अब इसका इधर बनता, ऐसे 90 पे ऐसे बनता, और एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ निकलता है। और ये भी ना सेंटर इसका ना, तो ये भी इसी पे ऐसे आता, फिर ये ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए आता इधर, और इधर घूम के ऐसे घूम के पता है क्या आता है, एग्जैक्टली यहीं पे आता, सिमिलरली यहीं पे आता है, ऐसे ऐसे आता है इस तरीके से, ऐसे घूम के एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आता, फिर ऐसे बाहर निकल जाता। देख लो पाथ कैसे बन रहा है, और एकदम बनना चाहिए, जब एनालिसिस करके समझ में आएगा, एकदम बनना चाहिए। पार्टिकल का मोशन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे बाहर निकल जाता। और टाइम स्पेंड कैसे आता, टाइम स्पेंड में ये वाला एंगल में निकाल लेता, भाई इतना एंगल निकाल ही चुका, तो एंगल निकाल नहीं लेता, ये वाला एंगल निकाल लिया, तो फिर ओमेगा टी टाइम आ गया, ये टाइम मिल गया, ये टाइम निकाल गया, जितना टाइम है उतना टाइम है, दुन्ना कर दो, आंसर आ गया। मतलब इस रीजन ने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बस ये होता। ठीक है, तो सिर्फ 4 मिनट बाकी है, तो मैं तो हम लोग एक और क्वेश्चन करने जा रहा है, ये है इस तरीके से, ऐसा, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड 2b0 के बराबर है, और इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसको मैं b0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रहा है, और इस रीजन में अंदर को जा रहा है। एक चार्ज पार्टिकल को मैंने ओरिजिन से, एक इजी क्वेश्चन है तो मैंने ऐसे प्रेजेंट किया,
और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता तो एक एंगल पे दे देता, तब मोशन ऐसे होता। या दे ही देता, तुमको इतना तो समझा ही रहा हूँ, तो सॉल्व करो। मैंने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, दिस इज स्पीड v0, ठीक है, और चार्ज q है, मास m है, ठीक है। और जो v0 की वैल्यू है v0 ही है। पूछता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट फर्स्ट पार्ट t इक्वल्स टू 2 पाई m अपान क्यूबी। बी पार्ट है t इक्वल्स टू 6 पाई m अपान 1, ठीक है। 6 क्यों, इसको 7 कर लो ताकि थोड़ा सा और भी समझ सके हमको, इतना तो समझते ही रह जाएंगे जी। अपान 2 क्यूबी करो, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, करना इसमें कुछ भी नहीं है। अब जब देखो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अनलेस अनटिल पाथ डिसाइड ना कर लो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, अच्छे क्वेश्चन नहीं होते, इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पाथ ट्रेस करेंगे, तो सबसे पहले पाथ के लिए सेंटर जानना है, तो भी क्रॉस बी, भी अंदर की ओर है, बी देखो उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो भी क्रॉस बी, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब ऐसे आएगा, और ये वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, देखो ये वेलोसिटी है और ये थंब है 90 डिग्री, भी पे परपेंडिकुलर अंदर की ओर। तुम क्या दिखाओगे, भी पे परपेंडिकुलर अंदर की ओर ऐसे। अच्छा ये वाला एंगल मान लो क्वेश्चन में दिया गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री मेंशन है पहले से, तो मैंने इस पे 90 डिग्री दिखाया और सेंटर को फोर्स डायरेक्शन से दिखाया और कहा कि सेंटर इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होगा। तो अपने मन से मान लिया कि सेंटर सपोज करो यहाँ पे, ये सेंटर है, तो जितना रेडियस इधर उतना ही रेडियस का मैंने इधर ही बना दिया, सिमेट्रिकल ग्राफ ऐसे। फिर इसका मोशन कैसे होगा, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा ना दिखाओ, ये इस तरीके से दिखाओ ऐसे। और पाथ क्या, और इसके ठीक सामने से ये मैक्सिमम दूरी वाला डायग्राम बनेगा। तो पार्टिकल ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा और यहां पाएगा और फिर इसमें ऐसे घुसेगा ऐसे। अब तुम तो समझदार है ही हो, अगर ये 30 है, हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो हॉरिजॉन्टल से भी वर्टिकल से 60 बनेगा, 60 तो भी वर्टिकल है 60 बनेगा, वर्टिकल है 60 बनेगा, ये तो 60 ही बनेगा वर्टिकल से, ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा। अब प्रूफ कर सकते हो, देखो कैसे, ये 30 है तो ये 60 बनेगा, ये पूरा 90 तो ये 30, ये 30 तो ये भी 30, क्यों, रेडियस रेडियस, ये 30 ये पूरा 90 60, सही है। लेकिन जब एक बार पार्टिकल यहां पाएगा ना, तुम्हें पाथ फिर ट्रेस करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहां पे तो मैग्नेटिक बाहर कर आ गया, तो भी क्रॉस बी, तो भी की तरफ फिंगर किया, अब बी बाहर कर, बाहर कर मैग्नेटिक फील्ड, तो भी क्रॉस बी, थंब बताएगा डायरेक्शन, और थंब एक बार फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिखाओगे तो ये लाइन ऐसे चलेगी और ये लाइन एकदम सेम होगी, सेम ही होगी ऐसे। बट फर्क क्या होगा कि सेंटर और इस रीजन का जो सेंटर बनेगा रेडियस वो ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, एम भी अपान क्यू भी, तो मैग्नेटिक फील्ड घट गया ना, इस रीजन में घट गया। अच्छा सेंटर इधर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे भाग रहा है ना, भाग तय रहा है, तो है इस रीजन में, भले ही उसका सेंटर इस रीजन में दिख रहा हो, लेकिन पाथ ऐसा है। और जब इधर भागेगा तो भागेगा इस रीजन में, अलग बात है कि सेंटर इधर दिखेगा। तो ये बी, यहाँ पे बी ट्वाइस था, यहाँ पे बी आधा हो गया। तो इस रीजन का अगर आर में इसको लोग बोल रहा हूँ, इसे बोल रहा हूँ, तो इस रीजन का जो R1 बोल लो, इस रीजन का, दिस इज आर, और जो R2 आएगा कंफर्म है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ गया, इसको ट्वाइस कर लो,
इस रीजन का रेडियस लिख दिया R1 R। तो इस रीजन का जो रेडियस R2 बनेगा वो चूंकि B0 बनेगा तो ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि B घट रहा है R बढ़ेगा, इट इज ट्वाइस R। तो अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस R है, अगर ये रेडियस R है तो जब वो इसमें घूम रहेगा तो ट्वाइस रेडियस घूमेगा, ट्वाइस रेडियस। तो ट्वाइस रेडियस तो इस दूरी से ज्यादा ही आएगा, ऐसे दिखा दिया, इट इज ट्वाइस R रेडियस। और फिर जितना इधर उतना ही इस रीजन में भी, उतना ही इस रीजन में भी। तो ऐसे तुम दिखाओगे ऐसे। अब फिर ये पार्टिकल मोशन कैसा होगा, ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आएगा और फिर तब जाके इसके अंदर जाएगा ऐसे, और ये इसके ठीक सामने दिखेगा मैक्सिमम दूरी। तो इसमें पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसे होगा, ऐसे। और पता है ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली यही है। ये भी एंगल ना हॉरिजॉन्टल से एकदम 30 बनेगा, सिमेट्री दिखाओगे ये एकदम 30 पाओगे। इसका मतलब अब ये जो पाथ है ना, अभी इसके बाद रिपीट होगा, ऊपर को रिपीट होगा, मतलब मोशन ऐसा होगा ऐसे। बस यहाँ पे कम रेडियस का, इसमें कम रेडियस पे, ये ज्यादा रेडियस पे, ऐसे कम रेडियस पे फिर ज्यादा रेडियस पे, फिर कम रेडियस पे फिर ज्यादा रेडियस पे, पहले कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, तो मोशन ऐसे जाएगा। अब ठीक है, कुछ तो समझ में आया मुझको। अच्छा ये एंगल 30 है, तो अब मुझे पता करना है क्या इस टाइम पे। अभी भी तो प्रॉब्लम है भाई, ये टाइम कहाँ पे है, एक दिक्कत ही दिक्कत है, कोई बात नहीं, हिम्मत ही रखेंगे। ये 30 है तो ये क्या बनेगा 60, ये बनेगा 30, ये कितना आएगा, दिस इज 60 डिग्री। देखो कैसे भाई 30 तो ये 90, तो ये 60, ये पूरा 90 होता है तो 30 और ये 90 है, बनेगा 60, ये भी बनेगा 60, क्योंकि ये रेडियस रेडियस बराबर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल ट्रेवल किया, कितना एंगल ट्रेवल किया, देखो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड ये है, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड में वो जो एंगल तय कर रहा है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री। तो ये कितना होगा, 120 होता है 2π/3 बराबर होता है, एंड दिस इज ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, क्यू बी अपान, अच्छा ये बी नॉट है ध्यान रखना, क्यू बी अपान एम इंटू T1। तो पहला जो टाइम लगा है T1 वो कितना आएगा, क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, इट इज m π/3 क्यू बी नॉट, ये इतना टाइम लगाएगा। अब जानना है दूसरे रीजन का, दूसरे रीजन का। तो ये जो दूसरा रीजन है इसमें अगर ये 60 है तो ये कितना आएगा 30, तो ये कितना आएगा 60, 60। तो ये कोई पूछे ये एंगल कितना आएगा, दिस इज अगेन 60, ठीक है। तो इस रीजन में वो कितना एंगल तय किया, इस रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल तय किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में वो 120 अगेन तय किया, 120 अगेन तय किया। एक सेकेंड, देखो तो इस रीजन में वो 120 तय किया, तो दूसरे रीजन में θ2 को मैंने 120 मान लिया, अगेन 120, इट इज अगेन 2π/3। तो टाइम स्पेंट इज Q, और इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B0 है, तो क्यू बी अपान एम ओमेगा इंटू T2। तो इससे T2 की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज, इसके इधर भेजो, इट इज 2πm अपान 3QB0। इतना टाइम लगा, अभी तो कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ है, अभी तो मैंने बस ये पता किया है कि इस रीजन में कितना समय लगेगा, इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन ये था 2πm अपान QB0। हाँ गुड गुड। अब समझना बाकी है कि कितने साइकिल आने वाला है ताकि ये टाइम आए 2πm अपान QB0, और उसके बाद तभी ये भी फ्रस्ट्रेट करने के लिए सामने खड़ा है, कब आते हैं फिर हिम्मत रखेंगे। ये जो टोटल एंगल ट्रेवल होगा ना, टोटल एंगल ट्रेवल जो आएगा इस रीजन और इस रीजन के मिला के, देखो अगर इसको इजी बनाना होता तो मैंने दोनों साइड में मैग्नेटिक फील्ड में सेम दे देता तो इजी निकाल सकता था, बट ठीक है अब तो देखा जाएगा।
तो जो टोटल टाइम लगा इस एक साइकिल का वो t1 प्लस t2 दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो ये 2 और ये, वाह 3/3, कुछ तो रिलैक्स मिला मुझे, इंटीजर टाइप आ गया। तो t1 प्लस t2 जोड़ दो तो कितना आएगा, इट इज पाई m अपान क्यू बी नॉट। वाह समझ गया भाई, इतना आ गया। और ये वाला इसका ट्वाइस ही तो है, तो एक चक्कर ऐसे लगाया, अगला एक ऐसे एक ऐसे, वाई एक्सिस से मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तब तो मैं समझ ही गया। देखो क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है तो अच्छा महसूस होता है, मुझको तो होता ही। ये ऐसे घूमेगा, ये ज्यादा रेडियस पे, फिर कम रेडियस पे, फिर ज्यादा रेडियस पे, तो आ गया यहाँ पे। क्या कर रहा हूँ, तो बनाते रह जाऊंगा, अगला भी तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, जिंदगी यही है। देखो पढ़ाई करो मन से, और हमेशा ना कुछ करके जाओ। यहाँ धरती पे आए हो तो, धरती पे जन्म लिया है तो कुछ अच्छे जगह से बीटेक करो, और लाइफ में कुछ ऐसा करो ना कि सही में तुम्हें गर्व हो कि हाँ मैं हूं और मुझे लोग जानते हैं अच्छे से। देखो तो ये पाई एम अपान क्यू भी, ये भी पाई अपान क्यू, मतलब आएगा पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। गुड, अच्छा ठीक है। तो ये जो दूरी होगी वो इस डिस्टेंस का ट्वाइस होगी, ट्वाइस। अभी ये भी फंसा हुआ है, ये भी दूरी निकालनी पड़ेगी तब आंसर आएगा। चलो निकालते हैं, ये दूरी निकालते हैं। ये पता है कैसे आएगा, ये आर है, ये भी आर है, तो क्या बनेगा आर साइन 60, ये बनेगा आर साइन 60। एंगल के समलो साइन करा था ना, आर साइन 60, ये आर है, ये 60 है, तो बनेगा आर साइन 60, आर साइन 60। और ये 2r है, तो एंगल के सामने वाला साइन, ये 2r साइन 60, 2r साइन 60। गुड, इसका मतलब एक चक्कर का जो y कोऑर्डिनेट है, एक चक्कर का जो y कोऑर्डिनेट है y डैश, ये होना चाहिए 2r साइन 60। यहां से देखो r साइन 60, r साइन 60, 2r साइन 60, और ये 2r साइन 60, ये 2r साइन 60, ये बनेगा 4r साइन 60। और इससे क्या आ गया 6r साइन 60, √3/2, तो इससे बनेगा 3r √3, ये आ गया। इसका मतलब हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा ये कितना था 3r √3। तो अगर ये 3r √3 है, ये भी 3r √3 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, मतलब पहले क्वेश्चन का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 6r √3 होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब जाके मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया। अब तो ये फंसा हुआ 7 पाई m अपान 2 क्यूबी नॉट। अच्छा गुड, इसको भी समझता हूँ। ये क्या बता रहा है, ये जो टाइम आ रहा है सेकेंड पार्ट का, वो टाइम है 7 पाई m अपान 2 क्यूबी नॉट। इसको लिख सकते हो क्या, 2 से भाग कर दो तो बनेगा 2 पाई m अपान क्यूबी नॉट प्लस पाई m अपान 2 क्यूबी नॉट बनेगा। तभी तो 2 नहीं यार, क्या आएगा 2 3 6, जो नहीं चाहता हूं वही होता है। ये 4 कर लो नहीं, और इसको कर लो माइनस कर लो, अभी आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा 7, आ गया। गुड, ये 4 है, इसका मतलब पता है क्या हो गया, ये जो 2 पाई एम अपन क्यूबी लिखा था ना उसका दुन्ना है। मतलब ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ऐसा ही एक बार और आएगा, उसके बाद अभी ये बचा हुआ है। ठीक है, जिंदगी ही ऐसी है, कोई क्या करे। चलो ये तो समझ गए। अब फिर नया पाथ बनाता है। नया पाथ के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये 1, ये 2, 1 2, ये हो गया क्या 1 2, ये हो गया, अभी 2 कटा हुआ है, फिर ऐसे ही 1 ऐसे, ये आ गया तुम्हारा 4 का टर्म। 4 का टर्म का मतलब ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए,
ये डिस्टेंस कुछ और नहीं, इसी का डबल होगा वाई कोऑर्डिनेट, इट इज 12r√3 होना चाहिए। और इसके बाद फिर वही वाला पाथ, थोड़ा मैं बड़ा, अब इसके बाद मैं पाथ को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा, ताकि तुमको डायग्राम को मैं समझा सकूं। अच्छा, लेकिन ये माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या है कि वो इसी रीजन के अंदर उल्टा कहीं इधर इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, तो कितना एंगल इधर होगा ये समझना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B0 है और ये क्या है 2B0, तो कितना इधर होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या है इस रीजन का Q B0 अपान M, और इस रीजन में जो उल्टा टाइम है माइनस वाला टाइम वो ये है पाई M अपान 2QB0, तो इससे क्या आ गया, वाह पाई बाय 2 आ गया। अच्छा 90 डिग्री समझना बाकी कि 90 वो है कहाँ पे, तो इसके इधर कहाँ पे है, इधर कहाँ पे है, तो ये फिर समझेंगे वापिस जाके मतलब ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है इसमें इस वाले से 90 डिग्री और इधर, समझ लोगे क्यों मैं बोल रहा हूं भाई, यही तो रीजन है, ये जो रीजन है इसको अगर मैं यही तो रीजन है, ये तो रीजन है, इसमें 90 डिग्री और वापिस, क्यों वापिस, क्योंकि माइनस साइन है, तो माइनस साइन बता रहा है 90 डिग्री और वापिस, तो ये 120 है, तो 60, ये 60 है, इसका मतलब कि वो कहीं इधर होगा, कहीं इधर होगा, और ये वाला एंगल क्या आना चाहिए 30। तो कितना सर दर्द है, अच्छा ठीक है जिंदगी यही है। तो अब देखो, अब थोड़ा सा हिम्मत की बात है, तो हिम्मत की बात है तो एक नए सिरे से हम काम कर लें। ये ऐसे था और इस पे तुमने ऐसे बनाया था सेंटर पे, इसको तुमने ऐसे बनाया था, और ये एंगल क्या था, और इस पे कहीं इधर था, और ये कितना था 30 डिग्री, पार्टिकल है यहाँ पे, और ये कितना तुम्हारा 60 डिग्री, और तुम्हें पता है इसका रेडियस तुमने क्या बनाया था, देखना इसका रेडियस तुमने क्या लिखा था, इसका रेडियस तुमने लिखा है, इसका रेडियस 2r है 2r, तो इसका रेडियस 2r है, हिम्मत रखना तुम लोग अभी, इसका रेडियस 2r है, गुड 2r है। मुझे तुम ये बताओ वाई कोऑर्डिनेट, ये इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है 0,12r√3 है, यहीं पे 12r√3 देखो, यही है 12r√3, और ये वापिस इधर है, सुनते रहना अभी तो ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ये रेडियस 2r है तो ये भी तो 2r होगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट होगा इसका, x कोऑर्डिनेट ये दूरी है, ये वाली दूरी x कोऑर्डिनेट, ये दूरी किससे आएगी, इस पूरे दूरी में से मुझे ये दूरी घटानी पड़ेगी। अच्छा ये सर्कल का आर्क है, ये सर्कल का आर्क है, ध्यान रखना ये सर्कल का आर्क है, और सबका रेडियस बराबर होगा, सबका रेडियस बराबर होगा 2r 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 2r, ये सब 2r होंगे, तो ये दूरी किससे आएगी, गुड, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, अगर ये 2r है तो ये दूरी क्या आएगी 2r cos 30, सुनते रहना 2r cos 30 डिग्री होगी, ये दूरी होगी 2r cos 30, ये 2r है, ये 30 डिग्री, दिस वन इज 2r cos 30 माइनस ये दूरी घटा दो, तो ये दूरी कैसे आएगी, अगर ये 2r है और ये 60 तो बनेगा 2r cos 60, इट इज 2r cos 60 डिग्री, और इसी का माइनस साइन ओरिजिन किधर है ना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पार्टिकल का, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा √3/2, तो 2 से 2 कटेगा √3/2, तो माइनस साइन बाहर आएगा, r बाहर आएगा, बनेगा √3 - 1, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। अभी वाई कोऑर्डिनेट पे काम करना बाकी है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पे है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए तुम्हें इस दूरी को निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना इस दूरी को, अगर ये दूरी मिल गई तो इस y कोऑर्डिनेट में से ये दूरी घटानी पड़ेगी, ये दूरी, अच्छा तो ये दूरी कैसे आएगी, मिल गई भाई, ये आएगा, ये पूरा 12r/√3 में से तुम घटा दो इस दूरी को और इस दूरी को, मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो ये दूरी निकालना है ना, तो मैं ब्रैकेट में बंद किया, अगर ये 2r है तो ये क्या बनेगा 2r sin 60, मैं लिखूंगा 2r sin 60 डिग्री, और ये भी 2r है तो ये दूरी क्या आएगी 2r sin 30,
एंगल 30 है, अगर ये 2r है तो बनेगा 2r sin 30, तो ये 2r sin 30 घटाना पड़ेगा। गुड, इससे क्या आएगा, ये बनेगा 12r√3 बनेगा माइनस √3/2 तो बनेगा r√3, और ये क्या बनेगा 1/2 तो माइनस r बनेगा, तो दिस इज 11r√3 माइनस r। तो y कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ कितना, r कॉमन निकाल लो तो 11√3 माइनस 1, दिस वन इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, अब मुश्किल से मैं तुम्हारा 1-2 मिनट, एक नहीं 5-6 मिनट और लूंगा। चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ये तुमको आराम से समझ में आएगा। इधर का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है, इधर का भी बी नॉट के बराबर है। एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से चार्ज क्यूब मास से ऐसे फेंका है, एकदम ऐसे फेंका है, तो पूछता है फाइंड कोऑर्डिनेट्स एट t इक्वल्स टू 6 पाई m अपॉन क्यूब, ये बताना है। तो इसमें मोशन एक बार चेक कर लीजिए, तो भी इधर है, फील्ड अंदर की ओर है, तो भी क्रॉस भी, थंब ऊपर, तो थंब सीधे इस पे 90 पे आएगा, तो सेंटर ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर इस पाथ पे ऐसा घूमेगा, घुमा, फिर वेलोसिटी इधर बन गई, तो भी क्रॉस भी, थंब ऊपर, तो फिर इस पार्टिकल का मोशन, इस पार्टिकल का मोशन ऐसे आएगा। तो ये इक्वल रेडियस का बनेंगे क्योंकि फील्ड दोनों साइड में बराबर है, ये भी रेडियस r बनेगा और ये भी रेडियस r बनेगा। तो कंफर्म है कि अगर ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये भी ऐसे है, तो ये एंगल क्या आएगा 90, तो ये भी क्या आएगा 90, तो ये भी आएगा 90, ये भी आएगा 90, मतलब इसमें भी पाई एंगल घुमा, इसमें भी पाई एंगल घुमा, तो एक चक्कर ये लगा दिया। और चाहे इस रीजन का ओमेगा हो, चाहे इस रीजन का ओमेगा सेम आएगा, ओमेगा सेम आएगा, ओमेगा क्या आएगा QB नॉट अपॉन m, इसमें भी तो ठीक है। तो अलग बात है पाथ ऐसे बनेगा, हर बार पाथ ऐसे चलेगा ऐसे, लेकिन इक्वल रेडियस तय करेगा, जितना रेडियस इधर उतना इधर, उतना इधर उतना इधर, उतना उधर भागेगा। तो कोई पूछे कितना एंगल तय किया थीटा, टोटल थीटा, चूंकि ओमेगा बदल नहीं रहा है तो सीधे ये लिख दो QB नॉट अपॉन m, और टाइम कितना है सीधे लिख दो, ओमेगा बार बार उधर बदल रहा था ना, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा था, और ये पाई एंगल है ना इसलिए इजी है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल पाई तो था नहीं, वो तो पूरा पाथ ही ट्रेस करना पड़ गया था, इससे वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज QB से QB कटेगा, m से m कट गया, इट इज 6 पाई, तो टोटल 6 पाई एंगल तय करना है, 6 पाई एंगल, और ये एंगल क्या है पाई, ये भी है पाई, एक चक्कर में 2 पाई एंगल, 2 पाई एंगल, तो कितना है 6 पाई, कितने राउंड लगा लेगा वो, अगर मैं पूछूं ये पूरा एक चक्कर है ऐसा, तो कितने राउंड लगाएगा, तो 6 पाई को डिवाइड कर दो 2 पाई से, 3 राउंड लगाएगा, 3 राउंड लगाएगा इस तरीके से। और ये कितना, ये r है, ये भी r है, ये r तो ये r, एक राउंड का ये वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इट इज 0,4r, देखो 2r 2r 0,4r, और एक राउंड में y कोऑर्डिनेट 4r बन रहा है, तो 3 राउंड है ना, 3 राउंड, तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 12r, और x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, एंड दिस वन इज आंसर। तो यही क्वेश्चन इजी था, और एक एंगल पे गया तो मुश्किल था, उसमें भी एंगल पे होता तो भी हम इजीली कर सकते थे, बशर्ते इसका फील्ड और इसका फील्ड क्या होता सेम होता। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, दूसरे थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे।